Hello बच्चों. So the question that we have over here is for natural numbers a, b and c, if ab plus bc equal to 17 and bc plus ac equal to 65, then find the minimum possible value of abc. तो आइए देखते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं. I have ab plus bc इक्वल टू 17 के बराबर. अगर मैं यहाँ से b कॉमन ले सकता हूँ तो b इंटू ए प्लस सी विल बी इक्वल टू 17. अब सबसे बढ़िया यहाँ पे चीज ये है कि 17 इज प्राइम, तो 17 क्योंकि प्राइम है तो इसको एक ही प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं, विच इज 17 कैन बी रिटन एज 1 इंटू 17. अब इसका मतलब ये है कि या तो b इक्वल टू 1 एंड a प्लस सी इक्वल टू 17, या तो फिर b इक्वल टू 17 एंड a प्लस सी इक्वल टू 1. पर मुझे ऑलरेडी गिवन है कि a b और c जो है वो नेचुरल नंबर है. अब क्योंकि a b और c नेचुरल नंबर है तो a प्लस सी का जो मिनिमम सम है वो 2 होना चाहिए. देयरफॉर आई कैन कंक्लूड कि a प्लस सी जो है वो ऑफ कोर्स 1 तो नहीं हो सकता. इसका मतलब दिस इज श्योर कि b जो है वो 1 होगा. देयरफॉर b की हम लोग को जो वैल्यू है वो फिक्स है, वो मिल चुकी है, विच इज b इक्वल टू 1 एंड इट विल बी a प्लस सी इक्वल टू A+C = 17. ये चीज जो है वो फिक्स है कि ऐसे ही होना पड़ेगा. अब इसके बाद जो एक और इक्वेशन मेरे पास गिवन है विच इज BC प्लस AC इक्वल टू 65. यहाँ से अगर हम लोग C कॉमन ले लें इट विल बी C कॉमन A प्लस B इक्वल टू 65. अब 65 को अगर मैं फैक्टर्स के फॉर्म में लिखूं तो इट कैन इधर बी रिटन एज 1 इंटू 65 और इट कैन बी रिटन एज 5 इंटू 30. अगर हम लोग अब बात करें 1 इंटू 65 की, तो अगर हम लोग मान लें कि C जो है वो 1 हो जाए तो A प्लस बी जो है हम लोग का 65 के बराबर हो जाता है. अब मुझे पता है कि B जो है वो ऑलरेडी 1 है, यानी A की वैल्यू 64. अगर A की वैल्यू 64 हो जाएगी तो A प्लस सी इक्वल टू 17, ये चीज जो है वो नेग्लेक्ट हो जाएगी. देयरफॉर मैं ये चीज कह सकता हूँ कि C इक्वल टू 1 तो नहीं हो सकता. तो सी जो है वो 65 भी नहीं हो सकता क्योंकि वंस अगेन a प्लस इक्वल टू 17. इसका मतलब ये है कि इस वाले सॉल्यूशन को मैं कंसीडर नहीं कर सकता, ऐसे में फैक्टराइज नहीं कर सकता. देयरफॉर द ओनली वे ऑफ फैक्टराइजिंग इज 5 into 13. अब बोल देते हैं कि c इक्वल टू सबसे पहले एक केस में हम लोग लेते हैं कि c इक्वल टू 5. अगर c इक्वल टू 5 है, b की वैल्यू मुझे ऑलरेडी पता है कि 1 है, तो a प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा 13, यानी a की वैल्यू यहाँ से आ जाने वाली है 12. और मैं कह दूं कि अगर c की वैल्यू 5 की जगह मैं ना रख के 5 की जगह ना रख के 13 रख दूं तो C विल बी 13. तो देयरफॉर A प्लस 1 विल बी 5. A प्लस 1 की वैल्यू 5 यानी A की वैल्यू 4. B की वैल्यू दोनों ही केसेस में फिक्स है, इक्वल टू 1 इक्वल टू 1. तो यहाँ पे जो ABC की वैल्यू निकल के आ जाने वाली है इट विल बी ABC इक्वल टू 12 into 5 60 into 1. तो देयरफॉर दिस इज 60. वन सेकेंड, यहाँ पे ABC की जो वैल्यू निकलने वाली है इज 13 into 4 52 into 1 which is 52. तो देयरफॉर the minimum possible value मुझे निकालनी है, तो 52 and 60 में से जो सबसे least है this is 52. Therefore the correct answer to this question will be 52. I hope you are able to understand the solution. Thank you.